प्रिय विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र, जिसमें आप लोग पूरे कैलकुलेशन के साथ इसको देख सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहला है 26 156 का लॉस 156 है, तो मौसा का मान है, तो इसमें बच्चों 26 सही है। ये हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, तो इस वृत्त का चतुर्थांश कितना होगा? 77/8 सेमी स्क्वायर। आंकड़े 2, 4, 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका इसका 5 होगा। बिंदु -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी कितना होगी? -3 होगी। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका πr² 12 द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 0 का भी विकतर है, इसका हो जाएगा -12। किसी बेलन का आयतन होता है πr²h। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका - 2 माध्य। यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, 90 से छोटा हो, तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा 45 के बराबर हो जाएगा। यदि अल्फा +2 अल्फा+4 अल्फा+6 तथा अल्फा+8 का समांतर माध्य 11 हो, तो अल्फा का मान 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका खंड ब है, तो खंड ब बच्चों इसको भी अच्छे से हम सॉल्व कराएंगे। पहले आप लोग 1 से लेकर के 10 तक जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उनके सारे कैलकुलेशन को आप देख लीजिए। उसके बाद हम खंड ब और जितने भी दिए गए हैं प्रश्न पत्र में, वो सब आपको दिखाएंगे। 26 156 का लॉस 156 है, तो म से ज्ञात कीजिए, पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, तो एक का देखिए 26 और 156 का लॉस, इसका लॉस 156 है, तो हमसे पूछा है म स, तो बच्चों हम जानते हैं कि म स बराबर क्या होता है? म स बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे के लॉस। ये सूत्र होता है ना। अब देखिए, इसमें पहली संख्या हमारी कितनी है? 26 है, गुणे दूसरी संख्या 156 है, और इसका लॉस दिया हुआ है 156। तो यह 156 से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 26। ये आपका सही होगा, यही आंसर है। दूसरा है क्वेश्चन है बेटा कि एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त है, उसकी परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना है? 22 सेमी है। उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम जानते हैं, परिधि होता है 2πr, तो यहाँ से हो जाएगा आपका इक्वल टू 22। r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 22/2π, और इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 22/2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, और ये 22 से कट जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो 7/2 सेमी इसका त्रिज्या हो गया, उस वृत्त की त्रिज्या हो गया। यदि उस वृत्त की त्रिज्या इतना आ गया, तो हम उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणे πr² होता है। 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7 × 49/2 दूनी के 4। देखिए 7 × 49 कट जाएगा, 7 दूनी के 14,
आंकड़ा दिया गया है 2, 8, 4, 6, 5। इस आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करनी है। कैसे हम लोग निकालेंगे इसकी माध्यिका? आप देख सकते हैं यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं को किस क्रम में लिखेंगे? आरोही क्रम में। पहले लिखेंगे हम 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा बेटा? 6, 6 के बाद 8। तो बढ़ते क्रम में है ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और हम जानते हैं कि संख्या का पहले माध्यिका निकालने के लिए संख्या काउंट करते हैं, सम है कि विषम। तो यहाँ पे 5 संख्याएं हैं, 2, 2, 4, 1, 5। तो n बराबर क्या है? 5, जो कि विषम है। ये क्या है? विषम है। यदि विषम है तो इसकी माध्यिका क्या होगी? माध्यिका इक्वल टू n+1/2 वहाँ पद। वैसे भी हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन फार्मूले से लगा के आप चेक कर सकते हैं। n+1 5+1/2 वहाँ पद। ये हो जाएगा 5 1 6/2 वहाँ पद। देखिए 2 3 6 3वां पद। 3वां पद क्या होगा? ये देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये 5 है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ये 5 आंसर। इसकी माध्यिका दिए गए आंकड़े की माध्यिका कितना होगा? 5 होगा। यही आपका आंसर होगा। बेटा मेरा अगला क्वेश्चन है, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी बतानी है। तो देखिए y अक्ष से दूरी बताने आपको समझाते हैं फिगर के माध्यम से। ये हमारे खींचते हैं, ये है निर्देश हमारे अक्ष, ये है हमारा x, ये है x डैश है, ये ओरिजिन है, ये y है, ये y डैश है। -3,5। देखिए -3,5 हम जाएंगे 1 2 3, -3 यहाँ हो जाएगा, (5) 5 y अक्ष की धन दिशा में जाना है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -3,5 -3,5 ये हो जाएगा। तो ये कह रहा है y अक्ष से दूरी है, तो इसकी y अक्ष से कितनी दूरी है? इसकी y अक्ष से -3 दूरी है, -3 दूरी। यानी हम कह सकते हैं 3 इकाई दूरी पर। -3 ये कोऑर्डिनेट जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी, वही हमारी दूरी होगी। यानी इसका हम y अक्ष से अगर दूरी बताएं तो लिख सकते हैं 3 इकाई दूरी पर है। दूरी बराबर 3 इकाई। उत्तर हो जाएगा 3 इकाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये विकल्प सही है। 5वां क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेमी लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये पूछा है ना कि 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो मान लिया कि एक यह वृत्त है और एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र O है और यहाँ से अगर ये त्रिज्या R है, यहाँ A मान लेते हैं, यह त्रिज्या R है और यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट का अगर डिफरेंस हो ये और ये पोजीशन से A और B से, तो बच्चों हम जानते हैं कि 360 अंश 60 मिनट बराबर होता है 360 अंश। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 360/60 भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6 अंश। तो 5 मिनट बराबर हो जाएगा 5 × 6 = 30 अंश। 30 अंश। तो ये 30 अंश कोण आ गया। अब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ये 5 मिनट के द्वारा बनने वाला कितने अंश का कोण अंतरित होता है? 30 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा θ/360 × πr²। तो ये 360, थीटा का मान कितना है? 30 अंश है और
360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये देखिए काट दीजिए तो ये 12 बार में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बटे के 12 यानी 12, पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा, सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए, उसके बाद आप उसकी त्रिज्या आर सेमी दिया ही है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा? 30 अंश का कोण बनेगा। त्रिज्य खंड हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। बच्चों मेरा 6वां क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0, इसका विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर आप लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है d, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम कंपेरिजन कर लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो 1 और 2, 1 का कंपेरिजन 2 से कर देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कंपेरिजन करने पर, देखिए a का मान 3 आएगा, b का मान -6 आएगा और c का मान आएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका d इक्वल टू b का मान -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 3 है गुणे c का मान कितना है? 4 है। तो हो जाएगा 6 6 के 36 माइनस 4 चौके 16 या 48। तो ये हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -12। डी का मान आएगा -12, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये विकल्प सही है। 7वां हमारा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो आप लोगों को बच्चों मालूम है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन आप लोग जानते हैं कि बेलन इस तरह से, ये है बेलन, इसकी ऊंचाई ये है और त्रिज्या क्या है? आर है। तो बेलन का आयतन आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। बच्चों देखिए माध्य 8वां में माध्य, माध्यिका, माध्य माध्यिका बहुलक, बहुलक में क्या संबंध है आप लोग पढ़ भी चुके हैं, माध्य माध्यिका और बहुलक। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य, यही संबंध होता है। तो इसको पूछा गया था, यही आपका विकल्प क्या है? सही है, यही विकल्प आपका सही है बेटा। 9वां क्वेश्चन है, यदि काश थीटा बराबर साइन थीटा हो तो थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, 90 से छोटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, हमारा 9वां सवाल है, काश थीटा बराबर साइन थीटा हो और जहाँ थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा या बराबर हो बट 90 से क्या हो? छोटा हो, तो थीटा का मान किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो काश थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि थीटा का मान जो लेना है वो 90 से छोटा लेना है। तो इसका मतलब है कि हम इसको लिखेंगे साइन, इसकी निष्पत्ति चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है काश थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा काश थीटा। तो यहाँ से साइन साइन छोड़ दिया जाएगा, इसको लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा। ये हो जाएगा 90 इक्वल टू, उस साइड जाएगा तो थीटा में थीटा ऐड हो जाएगा, तो 90 इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हो जाएगा आंसर। ये आपका हो गया
आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि थीटा का मान कितना आया है, थीटा किसके बराबर है, थीटा 45 अंश के बराबर होगा। अब हम लोग चलते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यदि अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6 तथा अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो अल्फा का मान क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6, अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, यही हमारा है। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य बराबर जानते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 4 प्लस अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 8 अपान कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 और इसका समांतर माध्य 11 दिया है। देखिए 1 2 3 4 5 अल्फा है प्लस 4 2 6, 1 2 3 4 5 अल्फा है, 4 2 6 6 4 6 6 12 12 8 20, 4 2 6 6 6 12 8 20, 20 बटे के 5, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे 5 इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 20, ये हो जाएगा 11 पचे 55 बराबर 5 अल्फा प्लस 20, तो हो जाएगा ये 5 अल्फा बराबर इधर आ जाएगा 55 माइनस 20 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 5 35, 5 अल्फा बराबर इतना, तो अल्फा बराबर 5 सते 35, 35 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 7, तो अल्फा बराबर आपका उत्तर आ गया, अल्फा बराबर 7, यही होगा आंसर, अल्फा का मान आ गया। तो आ गया समझ में बच्चों।